कि लालगंज की लड़ाई मुझे लग रहा है त्रिकोणीय है। राजभर वोटर्स का भी काफी प्रभाव है। यहाँ पे यादव मुस्लिम दलित की बाहुलता है। और कई बार लोग ये कह देते हैं सब आजमगढ़ सदर की लोकसभा सीट तो फिर भी कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लालगंज की सीट तो समाजवादी पार्टी जीत रही है। हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव सेकेंड सीट है लालगंज की, तो जानना चाहेंगे कि लालगंज सीट पे क्या इक्वेशन नजर आ रहा है। देखिए, लालगंज सीट पे लड़ाई बहुत ही टफ है, क्योंकि बीजेपी ने जिनको कैंडिडेट बनाया है वो ऑलरेडी एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, और जो उनके सामने समाजवादी पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं दरोगा सरोज, वो भी पार्लियामेंट रह चुके हैं दो बार। तो कुल मिलाकर के वहाँ पे लड़ाई बहुत तगड़ी है और बहुत ही कम हार जीत से वहाँ के मार्जिन का फैसला होने वाला है। लेकिन अगर अगर सही ठीक से पूछा जाए तो कई बार लोग ये कह देते हैं सब आजमगढ़ सदर की लोकसभा सीट तो फिर भी कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लालगंज की सीट तो समाजवादी पार्टी जीत रही है। हालांकि इस पे मुझे थोड़ा संदेह लगता है, वहाँ लड़ाई है, वहाँ दोनों में से कोई भी जीत सकता है। ओपी राजभर इस टाइम बीजेपी के साथ में जा चुके हैं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ओपी राजभर का फैक्टर, चाहे आजमगढ़ की सीट हो, लालगंज की सीट हो और आसपास की जो बाकी सीटें हैं, घोसी हैं, वहाँ से उनका बेटा लड़ ही रहा चुनाव, तो इन जगहों पे क्या उनका फैक्टर काम करेगा या नहीं काम करेगा? नहीं, निश्चित तौर पे काम तो करेगा ही, लेकिन जो आज के जो हालात हैं, मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो राजू राय हैं वो लड़ाई बहुत अच्छी लड़ रहे हैं। और इधर जो एक छवि बनी है मंत्री जी की, ओम प्रकाश राजभर जी की, वो एक तरह से कह सकते हैं कि एक राजनीतिक सौदागर की बन गई है कि कभी इस दल में कभी उस दल में, मतलब उनकी निष्ठा स्वयं जैसे लगता है संदिग्ध है। तो और ये कह सकते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, तो उनसे टशन भी रहा, इसीलिए उनको आखिरी समय में मंत्रिमंडल में लिया गया, जबकि योगी जी नहीं चाह रहे थे और अमित शाह की लॉबी चाह रही थी कि इनको बनाया जाए, क्योंकि उनको पॉलिटिकल अपना वो देखना था। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि वो लड़ाई से बाहर हैं, लेकिन ये कि जो समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है बहुत अच्छी फाइट दे रहा है और मुझे लग रहा है कि वो सीट उनकी निकल सकती है, जो स्थिति अभी लग रही है। और लालगंज पे राजभर वोटर्स का भी काफ़ी प्रभाव है, वहाँ पे क्या फैक्टर नज़र आ सकता है लालगंज की सीट? देखिए, मुझे लग रहा है कि लालगंज की लड़ाई मुझे लग रहा है त्रिकोणीय है, क्योंकि जो बसपा ने जो कैंडिडेट दिया है वो भी बहुत पढ़ी लिखी महिला है, BHU में प्रोफेसर हैं वो, तो चूँकि सुरक्षित सीट भी है तो अच्छी तादाद भी वहाँ पर है, तो लड़ाई मुझे लग रहा है त्रिकोणीय वहाँ पर है। और उसमें दरोगा सरोज भी पहले MP रह चुके हैं, नीलम सोनकर भी रह चुकी हैं, तो नीलम सोनकर को लेकर भी बड़ा थोड़ा से ये था कि कार्यकर्ताओं में कि नहीं किसी नए कैंडिडेट को लाया जाए, इनको मतलब एक अंतर्विरोध भी था, लेकिन फिर उन्हीं को टिकट दे दिया गया। तो आज आप देखिए कि कहीं भी जो 3 चरण के चुनाव हुए वो उत्साह नहीं है, तो वो उत्साह यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। जो आम मतदाता है वो उसमें उत्साह नहीं दिख रहा है, तो अब साइलेंट मत है, वो कुछ भी कर सकता है, जो स्थिति जो लग रही है खास तौर पे लालगंज के कॉन्टेक्स्ट में। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। बीजेपी इस खरब अब की बार भाजपा तड़ी पर उसका नाम हो गया राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।